नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने संबंधी महिला आरक्षण विधेयक संसद के निचले सदन में पारित। राज्य में सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू की जाएगी। कबीरधाम और जसपुर जिले में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक घर घर पहुंचे और कलश में चावल एकत्र किए। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी हिस्से में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग करने वाले संविधान के 128वें संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक को नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा गया है। इसके पक्ष में 454 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। विधेयक पर कल राज्यसभा में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अभूतपूर्व समर्थन से विधेयक पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा। इससे राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। राज्य में सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल भिलाई में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में यह घोषणा की। कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के अलावा राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 309 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक अनुकरणीय कार्य किए गए हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। 10 लाख से अधिक महिलाओं ने स्व सहायता समूहों से जुड़कर अपना रोजगार शुरू किया। श्रीमती गांधी ने अपने संबोधन में राज्य सरकार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने के निर्णय के साथ ही दाई दीदी क्लिनिक, महतारी जतन योजना तथा मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण जैसी योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई राहत से महंगाई से निपटने में महिलाओं को मदद मिली है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शुरू से ही महिलाओं को बराबरी का स्थान मिला है। उनकी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मजबूत करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि मलकीत सिंह हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भाजपा संघर्ष करेगी। उन्होंने भिलाई के खुर्सीपार में मलकीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की। हाल ही में मामूली विवाद के चलते मलकीत सिंह की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। श्री दास ने कहा कि छत्तीसगढ़ को इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग करनी चाहिए। इस बीच भाजपा द्वारा निकाली जा रही पहली परिवर्तन यात्रा के तहत कल पाटन में रघुवर दास शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दुर्ग, उतई और पाटन में आम सभाओं को भी संबोधित किया। वहीं पार्टी की दूसरी परिवर्तन यात्रा में कल कटघोरा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल हुए। स्कूल शिक्षा विभाग ने अंशकालीन सफाई कर्मी और मध्याह्न भोजन से जुड़े रसोइयों के मानदेय में प्रतिमाह 500 रुपये वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश से राज्य के लगभग 43,000 अंशकालीन सफाई कर्मियों और मध्याह्न भोजन बनाने वाले 87,000 से अधिक रसोइयों को लाभ मिलेगा। अब रसोइयों का मानदेय बढ़कर 2,000 रुपये हो जाएगा। वहीं सफाई कर्मियों के वेतन में भी 500 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कहा जाएगा। यह पुरस्कार वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और आविष्कारों को विज्ञान,
प्रौद्योगिकी और नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार के अंतर्गत 4 श्रेणियां होंगी: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन हर वर्ष 14 फरवरी से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के बीच आमंत्रित किए जाएंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर की जाएगी। पुरस्कार वितरण समारोह हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों द्वारा कबीरधाम जिले के मोतिमपुर गांव में शिव शक्ति युवा मंडल के सहयोग से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा हाथ में तिरंगा लेकर घर घर पहुंचे और कलश में चावल एकत्र किया। युवाओं ने लोगों को पंच प्रण की शपथ भी दिलाई और उन्हें इस शपथ का पालन करने के लिए जागरूक किया। वहीं जसपुर जिले के 8 विकासखंडों में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत लोगों के घरों से कलश में चावल एकत्र किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक, गांव के युवा मंडल के सदस्य और ग्रामीण उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में आयुष्मान भव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में भी यह अभियान शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वच्छता, रक्तदान और अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 14 से 20 सितंबर तक जिले की 120 स्वास्थ्य संस्थाओं में आयुष्मान भव मेले के माध्यम से 3000 से अधिक मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। साथ ही 41,000 आयुष्मान कार्ड भी जारी किए गए। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब राज्य के पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पहले इस योजना के तहत कुछ चुनी हुई दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है। जांजगीर में कृषक चेतना मंच के बैनर तले किसानों ने अपनी 26 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली और धरना दिया। सैकड़ों किसान गेड़ी में चढ़कर झंडा नाच करते हुए रैली में शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने भजन कीर्तन भी किया। रैली में शराबबंदी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। यूनिसेफ इंडिया सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने कोंडागांव जिले का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने मया मंडई एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान और युवोदय कोंडा नार चैंप्स जैसे कार्यक्रमों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कोंडागांव में संचालित यूनिसेफ के कार्यक्रमों का अवलोकन भी किया गया। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिन, एएनएम के टीकाकरण और एनीमिया मुक्त कोंडागांव के कार्यों के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी काउंसलिंग के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की कट ऑफ प्रतिशत घटा दी है। अब सभी श्रेणियों में क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 0 कर दिया गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी द्वारा जारी एक अधिसूचना में इसकी घोषणा की गई। जो उम्मीदवार नीट परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। महादेव सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुंबई और दिल्ली में सेलिब्रिटी मैनेजरों को निशाना बनाकर छापेमारी की है। इन पर आरोप है कि उन्होंने महादेव ऐप के मालिक भिलाई के सौरभ चंद्राकर की शादी में कई फिल्मी हस्तियों को कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बुलाया था। फिलहाल सौरभ चंद्राकर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी की जांच के दायरे में हैं। खबरों के अनुसार इस शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस इवेंट में कई फिल्मी हस्तियों ने हिस्सा लिया था। ईडी ने छापेमारी के दौरान करीब 2.5 करोड़ रुपए नकद जब्त करने के साथ ही मैनेजरों के बयान भी दर्ज किए हैं। रायगढ़ में चल रहे 38वें चक्रधर समारोह के दूसरे दिन स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक छटा बिखेरी। समारोह में राउत नाचा से लेकर सुआ, ददरिया, कर्मा जैसे छत्तीसगढ़ी लोक नृत्यों के साथ देश के अन्य राज्यों के लोक नृत्यों की झलक देखने को मिली। 3 दिवसीय इस समारोह का समापन कल रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ। और अब पेश है मौसम का हाल। राज्य में मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। बीते 2 दिनों से राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी हिस्से में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है।
वहीं प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। शिक्षक भर्ती परीक्षा में चुने गए अभ्यर्थियों की तीसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू होगी। 24 सितंबर तक चलने वाले इस काउंसलिंग में 1000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत मुंगेली में रक्तदान शिविर लगाया गया। कोरिया जिले की ग्राम पंचायत कुड़ेली में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक रूप से बनने वाले 50 विविध प्रकार के पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली के कार्य की वजह से आज और कल बिलासपुर से रायगढ़, कोरबा, गेवरा रोड के बीच चलने वाली 8 पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। फर्जी कॉल ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर दुर्ग जिले के कुम्हारी के एक व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में रायपुर की साइबर क्राइम टीम ने 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। शक्ति जिले के मालखरौदा में नव मतदाता युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद थे। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोंगरा मोड़ के पास 4 पहिया के साथ हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और राजनांदगांव जिले के मोटेरा के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से मदनपुर पंचायत सचिव की मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।